अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, सबसे पहले तो हालिया वक्त में जो स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की गुस्ताखी की गई है, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं मुसलमान होने के नाते, और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी अक्ल शऊर अता फरमाए और थोड़ी सी हिम्मत अता फरमाए और उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमाए, ताकि वो मुत्तहिद होकर कुछ ना कुछ इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ कर सकें, ताकि आए रोज़ जो मुसलमानों के दिलों की आज़ारी होती है, उनके दिलों को जो ठेस पहुँचती है, उसका जो है वो तदारुक किया जा सके। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। नैब कवानीन में जो है वो तरामीम कर दी गई हैं, यानी कि NR2 मुकम्मल तौर पर दे दिया गया है, जिसके लिए हुकूमत आई थी। पाकिस्तान को टोटल 24 अरब रुपए का नुकसान हुआ है इन तरामीम के बाद, यानी कि जो केसेस थे वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए हैं और बिल्कुल जरदारी और नवाज़ ख़ानदान जो है वो दूध के दुले हुए हो गए हैं, बिल्कुल उन पर कोई केस नहीं बचेगा। कवानीन जो हैं किसी भी मुल्क में बनाए जाते हैं तो वो इस बेस पर बनाए जाते हैं कि मुल्क की आवाम को उसका फ़ायदा होगा या वो मुल्क के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कवानीन जो हैं वो सिर्फ दो चार ख़ानदानों या चंद एक गिने चुने ताकतवर लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो नाजरीन, बढ़ते हैं उन तरामीम की तरफ। आप देखेंगे कि बहुत ही हैरान कुन और अजीबो गरीब तरामीम की गई हैं। पहली तरमीम, 6 तरामीम हैं ये जी टोटल। पहली तरमीम, तमाम तरामीम 1/1/85 यानी कि 1 जनवरी 1985 से लागू होंगी और इसका फ़ायदा मुल्ज़मान को होगा। ज़ाहिर है जी, फ़ायदा मुल्ज़मान को कैसे होगा कि जो कवानीन उस वक़्त थे वो लागू होते थे चोरी या डकैती करने पर या कोई भी गलत काम करने पर, करप्शन करने पर। तो अब जो कवानीन उन्होंने बनाए हैं, यानी कि जो दरमियानी रास्ते निकाले हैं, उन्हीं कवानीन के तहत तफ्तीश हो सकेगी जो पुरानी उन्होंने करप्शन की हुई है। तो दूसरी तरमीम की तरफ आ जाएं जी। दूसरी तरमीम है कि अहले खाना के असासे मुल्ज़म के असासे तसव्वर नहीं होंगे। वाह जी वाह, यानी कि आप कोई भी चीज़ जो है वो करप्शन के ज़रिए अगर ख़रीदो या कोई भी करप्शन करो तो वो अपने अहले खाना के नाम लगवा दो, या जैसे पापड़ वाला, रक्शे वाला, फलूदे वाला, उनके नाम करवाओ, या किसी मरे हुए शख्स के नाम करवा दो, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो और अपनी तलाशी दे दो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद मुद्दा गायब हो जाएगा और आप जैसे मर्जी उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। कोई आपको पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तीसरी तरमीम, ये बड़ी मज़े की तरमीम है जी, कि असासों को नाजायज़ साबित करने की जिम्मेदारी नैब के ज़िम्मे है और उसी पर आयद है और मुल्ज़म इसका जवाबदेह नहीं है। यानी कि अगर कोई भी शख्स किसी बैरून मुल्क या कहीं भी जायदाद खरीदता है तो वो कहाँ से उसकी रसीदें इकट्ठी करता फिरेगा, उसे क्या पता कि उसने किससे खरीदी और कितने की खरीदी है। ठीक है, उसकी जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो नैब पर आयद है कि वो खुद जो है वो उसके जो तमाम हकायक सामने लाए और उसको साबित करे, लेकिन मुल्ज़म से नहीं पूछा जा सकता कि आपने ये कहाँ से ख़रीदी है। वाह जी वाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यहाँ पर यही कहा जा सकता है। चौथी तरमीम, मुल्ज़म की जायदाद की कीमत मार्केट की बजाय DC रेट पर होगी। यानी आप अरबों की जायदाद करोड़ों रुपए की शो करवाओ कि अगर आपने 10 अरब रुपए की खरीदी है तो आप कह दो कि ये मैंने तो जो है वो 10 करोड़ की खरीदी है, तो उस पर भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे और उसके मुताबिक आप पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाँचवीं तरमीम, दौरान केस मुल्ज़म मुतनाज़े जायदाद बेच सकता है। यानी कि जिस जायदाद पर नैब ने जो केस बनाया आप पर, वो आप जायदाद ही बेच सकते हैं, मुद्दा ही गायब हो जाएगा। अगर जो है वो नैब कोई केस बनाती है कि जनाब ये आपके ऊपर केस है, ये आपने जायदाद खरीदी हुई है इतने अरबों रुपए की, ये कहाँ से आई, तो वो अगले ही दिन बेच के वो बता सकता है कि ये तो मेरे पास है ही नहीं, मुद्दा गायब हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो कौन उससे पूछ सकेगा। आखिरी तरमीम जो है जी वो बड़ी मज़े की तरमीम है, आपने कभी ऐसा सुना ही नहीं होगा। कि छठी तरमीम जो है वो ये है कि केस साबित ना हुआ तो नैब अफसर को 5 साल के लिए सज़ा दी जाएगी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, जैसा देश वैसा बेस। कि अगर किसी भी जो शख्स के ऊपर केस साबित नहीं होता, नैब जो केस करती है, जैसे अभी शहबाज शरीफ पर इतने साल केस चला, लेकिन अभी जैसे उसकी हुकूमत आई सारे केसेस ख़त्म हो गए, तो नैब अफसर जिसने उस पर केसेस किए थे उसको सज़ा हो सकती है आइंदा दौर में। इस तरह का उन्होंने कानून जो है वो पास कर दिया है। तो ये तमाम तर जो कवानीन पास हुए हैं तो ये आपके सामने हैं, सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए हुए हैं। हमने आपके साथ शेयर कर दिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये तमाम कवानीन जो हैं वो शेयर करें और आवाम के सामने तमाम हकायक रखें, ताकि आवाम भी जान सके कि उनके साथ क्या मजाक हो रहा है, किस तरह के कवानीन जो है वो पास किए जा रहे हैं।
आज के लिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।